देखिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है अब इस वोटिंग प्रक्रिया को खत्म होने में। बहुत और देखना यह होगा कि जो जनता है उन्होंने क्या चुना है, क्योंकि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, ऐतिहासिक है हर मायने में। काफी बदलाव हुए हैं कोरोना के बाद भी। ये चुनाव जब हो रहे हैं और जनता जब निकल रही है तो उनके जहन में क्या है ये भी सोचना और देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार जो गेस्ट है वो हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूं। कांग्रेस से राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से अभिनेश महर्षि जी जुड़े हुए और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मिथिलेश जी आप ही के पास, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये चुनाव क्यों जनता जो है वो कांग्रेस के काम पर वोट देगी या फिर उनको ये लगेगा कि कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए और सरकार यहां पर अलग बननी चाहिए शहर में? देखिए खुशबू जी, मतदाता के मन में क्या है इसके उद्गार तो 3 नवंबर को खुलेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से जो 22 महीने का कार्यकाल है उसे मतदाता ने पोलिंग बूथ पर जाकर कसौटी पर कसा होगा और उसके बाद ही कोई आत्मनिर्णय लिया होगा। ये नैतिकता की या नेतृत्व की जो भाजपा बात करती थी उनको, और जो 22 महीने में अगर जयपुर को 2 गिफ्ट मान ली जाए तो एक जयपुर में अपन माने कि मानसरोवर में सेंट्रल पार्क से बड़ा पार्क जो भी शुरू हुआ है बना नहीं है, और एक जो अंडरग्राउंड मेट्रो है जो हेरिटेज को मिला है। ये 2 चीजें अगर नगर निगम के इलेक्शन के हिसाब से देखी जाए तो 2 उपलब्धियां मानी जा सकती है, कांग्रेस की अहम है। लेकिन इसके विपरीत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मतदाता को सोचने के लिए मजबूर, जैसे महंगे बिजली, महंगा पानी का बिल, और जो कचरा उठाने की व्यवस्था है, जो जयपुर की कचरा उठाने की व्यवस्था, क्योंकि हेरिटेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब घर पुराने बने हुए हैं और कचरा डालने की जगह नहीं है। जो हुपर हैं वो हुपरों की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई है, वो एक कांग्रेस के लिए लूज पॉइंट है। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोट बैंक है वो एलीट क्लास है, वो लोग शायद इस कोरोना के डर से पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, उसका खामियाजा उसको होना। दूसरा, जो भाजपा ने एक वाइल्ड कार्ड खेला है पहली बार कि मुस्लिम जो प्रत्याशी बनाए 70 जो आज तक नहीं बनाए, उसका इनको पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। सतीश पुनिया ने एक आमेर के जाने माने कांग्रेस के चेहरे को, मुस्लिम चेहरे को तोड़कर अपने साथ जोड़ा, उसका कितना बेनिफिट होता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मतदाता क्या कर रहा है ये बहुत अहम मुद्दा है। इसके अलावा हेरिटेज में महेश जोशी, अमीन काग जी, रफीक खान और खुद राजीव अरोड़ा जी, इन्होंने काफी मेहनत की, अर्चना शर्मा ने काफी मेहनत की है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कहीं ना कहीं जो टिकटों के वितरण में कहीं कमी रही है, या आरएसएस बैकग्राउंड, अगर इस हेरिटेज में अगर देखें तो बीजेपी विधायकों की नहीं चली है, सुरेंद्र पारिक पूर्व विधायक की, लेकिन जो आरएसएस, जो भारतीय भवन से जो सूची आई है उसमें से 2-4 नाम ऊपर नीचे हुए हैं, बाकी लगभग तो आरएसएस ने खुलकर काम किया है। तो अगर आरएसएस ने पूरा काम किया है, उस कंपैरिजन में महेश जोशी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए काफी कुछ किया है। अगर उसका रिजल्ट आता है तो कांग्रेस के फेवर में जाएगा, और ये जो कमियां हैं उनको जनता ने दिल में उतार कर वोट दिया है। और मुस्लिम वोट बैंक में अगर बीजेपी डेंट मार गई है तो भी बीजेपी को प्लस पॉइंट है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। और बीजेपी से भी लगातार हमारे साथ अभिनेश जी और कांग्रेस से राजीव अरोड़ा जी भी हैं। अभिनेश जी, आप ही के पास, जिस तरह की बातें कह रहे हैं सर, मिथिलेश जी, क्या लगता है कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में बेहद अलग है। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 तरह से निगम बने हैं, पहली बार ऐसा होगा कि 2 मेयर मिलने वाले हैं। ऐसे में जो आपने जो वोट बैंक के लिए जो तमाम चीजें की हैं, जनता कितना संतुष्ट है और जनता को किन मुद्दों पर वोट आपको देगी, क्या लगता है? क्योंकि देखिए 3 तारीख को फैसला हो जाना है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, जो तस्वीर सामने, उससे क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस हमेशा जोड़ तोड़ करने में माहिर रही है। कांग्रेस ने पहले 2 निगम किए, 2 निगम करने का भी सिर्फ मकसद और वार्ड्स को डिस्टर्ब करने का काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इनका बोर्ड नहीं बन रहा था, ये बोर्ड बनाना चाहते थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से राजस्थान की सरकार हर मुद्दे के ऊपर फेल हो गई है, और अभी जैमिनी जी बात कर रहे थे, चाहे कचरे की बात करें, चाहे पानी व्यवस्था की बात करें, चाहे गार्डन्स के रखरखाव की बात करें, बात की उन्होंने जैमिनी जी। जी, ये सारी बातें जो इन्होंने की हैं, ये बातें सत्य हैं। और हालात इतने खराब हो गए, मैं तो ये भी कहता हूं कि कानून व्यवस्था भी इसमें एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। अपने आप को लोग सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। बीकानेर के अंदर मैं गया था, जांच दल के अंदर सरेआम 3 दिन से धमका करके शाम को गोली से व्यापारी को मार दिया जाता है। इन सब मुद्दों के ऊपर राजस्थान की सरकार फेल हो गई, और उसका कारण भी है कि राजस्थान के अंदर पहले दिन से ये मुख्यमंत्री की लड़ाई हो रही थी, और उस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से
ध्यान केंद्रित करके जनता के मुद्दों के ऊपर, और सरकार काम नहीं कर पा रही थी। उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार जो है वो कभी 5 स्टार होटल के अंदर, कभी 7 स्टार होटल के अंदर केंद्रित रह करके अपने आप को फोकस कर रही थी। जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं ये कहता हूं कि हमने मांग की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आप इस कोरोना काल के अंदर लोगों के बिजली के बिल माफ कर दीजिए। माफ करना तो दूर की बात है, उसके अंदर टैक्स लगा करके आ गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों के अंदर यह संदेश है, देखिए एक तो कांग्रेस की सरकार फेल हो गई, दूसरा भारतीय जनता पार्टी रीति नीति सिद्धांत वाली पार्टी है। ये विकास के मुद्दों के ऊपर काम करती है। अभी बात कर रहे थे कि हेरिटेज के अंदर जो मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो की बात है, ये तो शुरुआत हमने कर दी थी। ये कांग्रेस पार्टी तो जब हमारा काम है उसके ऊपर उद्घाटन करने का काम करती है, चाहे वो कोई पहले किए हो, चाहे अब किए हो, चाहे ब्रिज की बात हो, चाहे कोई मेट्रो की बात हो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पूरी तरह से, तमाम आरोप भले ही लगा रहे कि सरकार होटल में रही या फिर उन्होंने कांग्रेस अच्छा काम नहीं पार्टी किया, पूरी तरह से लेकिन धराशायी कहीं ना होने कहीं वाली। आरोप आप ही पे था कि आप सरकार तोड़ने की कोशिश कर नहीं, रहे थे। और देखिए, मैं दूसरी तरफ कहा यह भी गया कि कोरोना काल में सबसे बेहतरीन राजस्थान सरकार ने काम किया है और कई बार प्रधानमंत्री तक ने नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने, देखिए मैं बताता हूं कि जो कोरोना काल की बात करें, भारतीय बस इसी बात से आऊंगी। पहला एक मिनट के अंदर मेरी बात को खत्म कर दूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के अंदर सामाजिक सरोकारी की भूमिका सबसे ज्यादा बढ़कर के निभाई है। हम सब लोगों ने जनता के बीच में जाकर के काम किया, अकेले कोई मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया है। पता चलेगा कि जनता कितना समझी है, कि कितना आपने उनके लिए काम किया है। राजीव अरोड़ा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, आपने बात सुनी अभिनेश जी की भी और साथ ही जो राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जैमिनी जी, उनकी भी। क्या लगता है कितना सरोकार रखते हैं 22 महीने का जो काम रहा है, क्या जनता उस पर मुहर लगाएगी या फिर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे जनता संतुष्ट नहीं है? निश्चित रूप से इस प्रदेश की जो जनता है वो जानती है कि चाहे वो जयपुर या जोधपुर या कोटा, ये 3 महानगर जहाँ पे नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उनमें अगर कभी भी विकास हुआ है, कभी भी, मैं आज की बात नहीं कर रहा, कभी भी विकास हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुआ है। और मैं, क्योंकि अपन जयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं आपको 5, 7, 10 चीज़ें बताता हूँ। इन्होंने बताया जयपुर की मेट्रो के बारे में, अंडरग्राउंड का काम की बात मिथिलेश जी ने करी थी। किसने जयपुर में कौन मेट्रो लेके आया? जयपुर में रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग किसने बनाई? जयपुर का सेंट्रल पार्क किसने बनाया? नया सेंट्रल पार्क कौन बना रहा है? गुजर की थड़ी का बाईपास किसने बनाया? घाट की गुर्नी की सुरंग किसने बनाई? घाट की गुर्नी का बाईपास किसने बनाया? ऐसे मैं 20 काम बता सकता हूं। और मेरे जो विद्वान मित्र बैठे हैं उनसे पूछ भी सकता हूं कि ये 5 काम बता दें जो इनकी सरकार के टाइम में जयपुर में हो। तो जयपुर की जनता जानती है कि जब भी नगर निगम ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पास रहा, शहर में हमेशा, क्योंकि मैंने करी है, मैंने दोनों की बात करी है। मुझे बात खत्म करने दे, मैंने आपकी बात पूरी तरह सुनी है। मैंने यही कहा है, कोटा की जनता धारीवाल जी को माला पहनाती है, कोटा का नक्शा चेंज कर दिया जी। तो मैं कह रहा था श्वेता कि जो राजस्थान की जो जनता है, जयपुर की जनता है, वो अच्छी तरह से जानती है कि जयपुर के विकास का विजन किसी के पास है। जयपुर अगर हेरिटेज सिटी की तरह यूनेस्को साइट के अंदर आया तो इसका एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज अगर 2 बोर्ड बनेंगे तो जयपुर शहर का चौमुखी विकास होगा। जयपुर में अगर पर्यटक आता है, जोधपुर में पर्यटक आता है, तो राजस्थान की इकोनॉमी चलती है। जो काम राजस्थान ने करे हैं उसको जनता सराहेगी। आप जो बात कह रहे हैं राजीव जी, उसी पर अभिनेश जी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, पहले वो लेती हूं और वापस आपके पास। ये खुद की आपस की लड़ाई के कारण ये बोर्ड इनका टूटा है। आपस की लड़ाई की बात तो दोनों तरफ से हो रही है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की तरफ से। राजीव जी, आपस की लड़ाई आपकी पार्टी के अंदर जितनी ज्यादा है उसके बारे में बात ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं बात कहता हूं, आप हेरिटेज की बात कर रहे थे, आप ये बताना भूल गए कि केंद्र सरकार का, नगर निगम के अभिनेश जी, नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है, पार्टी की बात करें तो जो आपकी पार्टी राजनीतिक हमारा हेरिटेज का जो विजन था, उस हेरिटेज के विजन को 2 साल हो गए। आज कांग्रेस की सरकार कुंडली मार करके बैठ गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धोखा किया युवाओं के साथ में।
आज युवा उनके मन को रो रहे हैं। कहां गया वो रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, कहां गए राजस्थान के किसानों को बिजली? आपने कहा था कि बिजली समय के ऊपर देंगे, उनके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि उनके परिवार बर्बाद हो गए। आज राजस्थान के किसानों के साथ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आए और आने के बाद में उन्होंने 10 तक गिनती कर करके किसान का कर्जा माफ करने की बात कहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री आज जवाब देने की स्थिति के अंदर नहीं है। और अंदर बैठ करके वीसी करने से काम नहीं होगा, बाहर निकलिए, जनता के बीच में जाइए, देखिए जनता के कितने आंसू हैं। ऐसी स्थिति के अंदर घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की सरकार आपका मुखौटा देख चुकी है और राजस्थान की सरकार का मुखौटा जनता देख चुकी है। आने वाले समय के अंदर अभी 3 नगर निगम के चुनाव है, जिसको 6 के रूप में डिवाइड आपने कर दिया। करारा जवाब देगी, आपको मुंह की खानी पड़ेगी और राजस्थान की जनता के बीच में जाकर के उनका काम करना पड़ेगा, नहीं तो 3 साल बाद मैंने आपसे पूछा था, मैंने पूछा था ये 5 काम बताएं जयपुर में जो उन्होंने करे, 5 काम बताएं जयपुर शहर के। 5 काम ये पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, जयपुर के निगम की बात कर रहे हैं। 5 काम बताएं, मैंने काम बताएं जो हमने करे। आप दोनों के पास वापस आती हूँ, आप दोनों के पास काम भी भूल गए राजीव जी। आप दोनों के पास वापस आती हूँ मैं। देखिए कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो शुरुआत से, और जब से बात हुई है चुनाव की, चाहे बीजेपी और कांग्रेस लगातार बोर्ड बनने की बात भी कह रही है। बीजेपी तमाम काम कहती है कि जो भी काम हुए वो उन्होंने शुरुआत की है। कांग्रेस कहीं ना कहती है कि सारे काम हम धरातल पर लेकर आए। हालांकि जनता के बीच में सब है और जनता सब जानती है। तमाम गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। मैं ब्रेक लूं इससे पहले मिथिलेश जी आपके पास मैं आना चाह रही थी कि जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, और चाहे बात बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस की करें, कांग्रेस कह रही कि उन्होंने तमाम काम किए हैं, 5 काम बीजेपी गिना दे, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि तमाम काम हमने किए हैं। अब उस पर शिलान्यास का काम कर रही है बीजेपी, लेकिन जनता के बीच तो सब है। मिथिलेश जी देखिए खुशबू जी, जनता ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक से कोई चीज छुप नहीं सकती। लेकिन एक अभी आपने बहुत अच्छा एक अपने स्क्रीन पे दिखाया कि एक पीपी जो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव, पीपी किट पहन के वोट डालने जा रहा है। लेकिन प्रदेश के मुखिया, क्या अशोक गहलोत जी ने आज वोट डाला? मैं राजीव अरोड़ा जी से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में आप भी अपील कर रहे हैं, सब अपील कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जोधपुर जाके वोट डाला या नहीं डाला? मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, अरोड़ा साहब इसको वेरीफाई कर देंगे। उनकी बहन ने बुजुर्ग होने के बाद भी वोट डाला। तो जब तक इस लोकतंत्र में शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए व्यक्ति पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर युवाओं का रुझान घट गया तो लोकतंत्र खतरे में आने की स्थिति। जिस तरीके से वोटिंग हुई है और जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या एक्चुअल जो परसेंटेज था वो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मिथिलेश जी, जो परसेंटेज रहा है उसे क्या लगता है, जो किसकी तरफ ये पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए ये पलड़ा अगर हम देखें तो कुल मिला के अगर हेरिटेज की बात करें, जयपुर हेरिटेज की या कोटा उत्तर की बात करें, तो ये पलड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर जा रहा है। इसका रीजन ये है कि जो माइनॉरिटीज के वोट हैं वो वोट ज्यादा परसेंटेज में डालने जाते हैं, और जो भाजपा का एलीट क्लास है जो बातें तो बहुत आदर्श की करता है लेकिन वोट डालने में पीछे रहता है, वो कहीं न कहीं पीछे रहा। उसका नजारा सिविल लाइंस में देखा गया है। सिविल लाइंस में बहुत कम लोग वोट कास्ट करने आए, ऐसा ही जवाहर नगर में ऐसा नजारा देखने को नहीं। तो ये जो एलीट क्लास है, जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, वो नहीं निकला है, तो कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान है। लेकिन भाजपा में एक रिएक्शन ले लेते हैं बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से। अभिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं, जबकि हमने गांव की सरकार के वक्त में देखा था जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज रहा था। हालांकि यहाँ पर जो आपका मतदाता था, क्या वो घरों से निकला, क्या उन्होंने वोट किया, और अगर किया तो जो रिजल्ट है वो तो 3 तारीख को आ जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन उसको देखकर क्या कहेंगे? देखिए हमारा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के तो खिलाफ वोट दिया ही दिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा मतदाता घरों से बाहर नहीं निकला, वो निकला भी है, वोट भी दिया है, और जब परिणाम आएंगे तो ये बात तय हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हुआ है। कांग्रेस पार्टी की जो फेल्योरनेस है उसको देखते हुए भी हुआ है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरे विद्वान मित्र कांग्रेस के हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं छोटी सी, कि इनकी सरकार में एक्चुअली क्या है, ये काम इसलिए नहीं कर पाए कि इनके मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने ये कहा कि हमारे मंत्री नकारा हैं। एक मंत्री के लिए नकारा कहा, उनके साथ में 3-4 और चले गए, उनको भी कहने की जरूरत नहीं थी कि वो भी नकारा थे। तो ऐसी स्थिति में नकारा सरकार के नकारा मंत्रियों के द्वारा काम तो हुआ नहीं, मुख्यमंत्री जी और ये आपस में लड़ते रहे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी आज तो, माननीय सचिन पायलट जी आज कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं,
और कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी हैं, जिसके अंदर उन्होंने 2 चिट्ठी लिख दी, जिसके अंदर जनता की मांगों के ऊपर और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसके ऊपर काम नहीं होने की उन्होंने शिकायत की है। 2 चिट्ठियां इस बात का उदाहरण नहीं बल्कि इस बात का प्रूफ है। ऐसी स्थिति में राजीव अरोड़ा जी, विद्वान मित्र हैं मेरे, ये बता दें कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? क्या नकारा वापस से ठीक हो गए? वो नकारा जिनको भी भेज दिया था आपने या जो चले गए थे उनके नकारापन के कारण अब वो ठीक हो गए क्या? ठीक है राजीव और वो जी जो से कह रहे हैं इसका सचिन जवाब ले पायलट लेते जी, हैं। वो राजीव सचिन जी से पायलट जी अब ठीक हो गए क्या? ठीक है, ये जो बता सवाल दें। आपने किए राजीव जी से, राजीव जी उसका भी जवाब दीजिए। और कहीं ना कहीं देखिए ऐसा भी होता है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि सरकार इतना ज्यादा क्लियर है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि क्लियर बताया जा रहा है कि ये काम जो नहीं हुआ उसको करना है। इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है। नहीं, राजीव वो जी जवाब नकारा दीजिए। व्यक्ति कह रहे हैं ये बात। हाँ, ये तो जो उन्होंने नकारा पहले- थे वो कह रहे हैं, ठीक वो है, राजीव शिकायत जी की जवाब चिट्ठी लिख रहे दीजिए। हैं। ठीक ये है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, राजीव जी। ट्रांसपेरेंसी होती तो 7 स्टार होटल के अंदर बैठ करके जनता के बीच में राजीव जी जवाब ट्रांसपेरेंसी बात दीजिए। करते। जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है राजीव जी जवाब दीजिए। खुशबू, ये एक मिनट शांत हो तो मैं बोलूं। जी, जी, जी। इन्होंने चुनाव में हार मान ली है, इसलिए नगर निगम के चुनाव का मुद्दा हटा के पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने आए हैं आज कोटा, जयपुर, जोधपुर के नगर निगम के चुनाव के बारे में। मैं नगर ये निगम राजनीतिक के डिबेट चुनाव नहीं पे ही है। बात कर रहा हूं। राजनीतिक डिबेट राजस्थान करेंगे के तो मैं बहुत कांग्रेस लंबी की जो डिबेट कर सरकार सकता है, हूँ। वो आज अपन कांग्रेस जिस मुद्दे सरकार पर की बात करें, नाकामियां नहीं आपके राजस्थान से नहीं, बाहर नहीं है जयपुर, आप बाहर बात नहीं बदल है रहे हो। कोटा, बाहर नहीं है मैंने जोधपुर। मैंने आपके आपसे ऊपर जब बात मैंने आती है, आपसे आप जब डोर मैंने पे आपसे खड़े कहा होते था, हैं तो राजीव जी आप भागने की कोशिश मैंने करते हैं। आपसे जनता मैंने आपसे जनार्दन है, 10 वो सब बात जानती आपसे है। मैंने आप जयपुर जोधपुर में के बारे में गिरा ऐसे रहे थे, 10 काम आप जोधपुर बताएं के बारे में जो बताइए। आपके कैंप ये में जो हुए हैं, काम आप कर बता रहे नहीं पा रहे हो। ये भारतीय जनता मैं आपसे पार्टी की पूछ रहा सरकार हूँ, ने किए हैं। माननीय भारतीय जनता मुख्यमंत्री पार्टी का अशोक विजन जो गहलोत है, जी ने जो वो काम करा है, डेवलपमेंट का विजन जयपुर है। की जनता कांग्रेस जानती है, पार्टी का विजन जोधपुर नहीं की है। जनता जानती कांग्रेस है, पार्टी कोटा की कुछ लोगों जनता को जानती है। संतुष्ट करने बारी के बारी लिए- से बोलेंगे वो सर, आप- ज्यादा आप समझ मुद्दे आएगा। से मत अखिलेश जी, रखो। बारी ऐसा बारी आप से मुद्दे बोलेंगे। मत रखो। बारी बारी से आपके बोलेंगे मेरे अखिलेश बस जी। के जवाब ही नहीं है। काल के अंदर नहीं, आप नहीं, लोगों ने खुशबू जी, हम राजीव लोगों जी, का कोटा, अभिनय जी, हम अभिनय लोगों जी। ने कांग्रेस के लोगों के हाथों में देने की कुचेष्टा की, हमने विरोध किया। वीसी के अंदर अभिनय जी, आपने जो सवाल उठाए सुनिए खुशबू, सर, ये आज- सर, ये आज सर, का- सर, सुनिए, ये आज का ये मुद्दा टाइम नहीं है है। सर। ये यदि इस तरह इनकी से बौखलाहट बता रही बर्दाश्त नहीं होगा, है, ये और मैं हारी फिर हुई कहता पार्टी हूं, की बौखलाहट बता राजस्थान रही के है। लोगों को ठगने ये का हारी काम हुई पार्टी किया। की बौखलाहट है। राजस्थान के लोगों को ये आप लोगों बौखलाहट ने ठीक है अभिनय जी, ठगने का काम ठीक किया। है ठीक है युवाओं सर, के आपने साथ ही में सवाल धोखा उठाया, उसी किया, का तो जवाब दे किसानों रहे के हैं। साथ में धोखा किया। अभिनय जी, हमारी अभिनय जी। माता बहन सुरक्षित नहीं है। ऐसे सर आज लगातार बोलेंगे तो राजस्थान उनको त्राहिमाम जवाब कर रहा है। आप ही सर सवाल कर रहे हैं, आप ही जवाब दे रहे हैं। जवाब तो उनको देने दीजिए, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगी मैं। राजीव जी जवाब दीजिए, जो तमाम सवाल उठे और ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सवाल वो कोटा, खुशबू, जोधपुर और मैं- जयपुर को खुशबू, लेकर ही उठा रहे खुशबू, हैं मैं- जी। जयपुर जोधपुर को लेकर सवाल नहीं उठा रहे। मैंने इनसे पूछा था जयपुर में हमने जो काम करे मैं इनको गिनाए। मैंने इनसे कहा इनका वोट था यहाँ पे, उन्होंने क्या काम करे, मैंने 10 गिनाए हैं, आप 5 गिना दो। ये एक नहीं बता पाए क्योंकि एक कुछ नहीं, काम मैं नहीं ये कह करा। रहा हूं, ये जो अब ये काम मुद्दे बता को रहे हैं, लेके आप जा रहे असत्य बोल रहे हैं, हैं। पता नहीं किस ये काम दिशा तो में आप सारे सचिन बोल रहे हैं, पायलट और असत्य बोल रहे हैं, राजनीतिक राजीव नहीं जी। मैं और बात सफाई की अभी व्यवस्था नगर अभिनय निगम की जी, बात करें, अभिनय पाँच जी, दिन से अभी ऊपर नहीं आते अभी हैं। 3 साल पहले तक तो हमारे- आप कांग्रेस हमारे में नगर थे, निगम के क्या समय बात में कर रहे हो, सफाई किसको व्यवस्था किसको मातम गाली हो दे रही रहे हो, थी। आज आप खुद हालात पार्टी खराब निकले है। हुए हो। आप मुझसे इस विषय में बात नहीं करो, ज्यादा अच्छा है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से काम करा है कोरोना काल में, जैसा काम जयपुर शहर में हुआ है वो उसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने करी है। और 28वें नंबर पर जयपुर और 29वें नंबर पर जोधपुर हमारे समय में आया, आपके समय में नहीं। 100 से पीछे था। इतनी सफाई की हालत खराब थी, यहाँ पे आपस में समितियां नहीं बनी थी। जयपुर नगर निगम की सारे एमएलए लड़ रहे थे और आज जयपुर के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री आधे से एक ज्यादा नंबर पर आए विधानसभा थे, और क्षेत्रों एक के नंबर अंदर पर आने के जो बाद प्रत्याशी में लड़ रहे 30 सीटों हैं। पर आज बात सिमट के सुनिए, रह गए थे। तीन वही तीन मुख्यमंत्री तीन हैं। तीन प्रत्याशी। और सबसे पहले आप ही के पास अभिनय जी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है और अब जो जनप्रतिनिधि है उनका भविष्य कैद हो चुका है ईवीएम में, दावे जरूर हैं, हकीकत 3 तारीख को पता चल जाएगा। देखिए दावे नहीं, मैं हकीकत बताता हूं, हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दे दिया, इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो आज के दिन मुखिया हैं वो जादूगर कहे जाते हैं, और वो जादूगरी इस बात में दिखाते हैं कि कैसे योजनाओं को बंद किया जाए, कैसे योजनाओं का नाम बदल करके किया जाए। उन्होंने
अन्नपूर्णा रसोई योजना को दूसरा नाम दे दिया, इंदिरा जी के नाम से दे दिया। अरे भाई, सारे ही नाम यदि इंदिरा जी, राजीव जी और गांधी परिवार के नाम करके ही यदि आपको नंबर मिलते हैं, अब भामाशाह बंद कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के मुखिया को यह सोचना पड़ेगा कि किसान के बारे में भी सोचे, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी सोचे, नौजवानों के बारे में भी सोचे, तो बिजली के बिलों के बारे में भी सोचे। आज लोग बाग पैसा जमा कराने की स्थिति में नहीं है, बच्चों की फीस देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जब इतना बड़ा पैकेज राजस्थान को भी दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए जनता के हित में। बिल्कुल, जनता अपना हित बहुत बेहतर समझ रही है और जनता ने आज वोट अपना दिया भी है। राजीव जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आपने योजनाओं के नाम बदल दिए, ये भी आरोप है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जो चुनाव है पहले चरण का, वो हो गया है। देखिए, आरोप लगाना तो इनकी आदत है और विपक्ष में जो बैठा होता है वो कोशिश भी करता है कि किसी न किसी तरीके से आरोप लगाए। जो काम करे हैं, जो कोरोना के समय के अंदर राजस्थान में अच्छा काम हुआ है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर आज लोग सबसे कम मृत्यु दर यहाँ पे जान को जोखिम में डाल करके जनता के बीच में था। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रशासन, धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय जी कि आपने साथ दिया। ये नहीं ये इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि लोगों ने तय कर लिया है, पिछले 22 वर्षों में जब भी कांग्रेस सरकार बनी, लोगों ने विकास देखा है, विकास की गंगा बही है और आने वाले चुनाव के अंदर इस पे कितना मोहर लगेगा ये 3 तारीख को राजीव जी बिल्कुल पता चल जाएगा। अंतिम कमेंट मिथिलेश जी आपसे। देखिए खुशबू जी, इसमें कुछ नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अगर जोधपुर की बात करें तो वहाँ वैभव गहलोत जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बेटे, उनकी, और जल शक्ति मंत्री जो भाजपा के बड़े चेहरे हैं, भावी सीएम की रेस में शामिल है, गजेंद्र सिंह शेखावत की। अगर कोटा की बात करें तो शांति धारीवाल जी की, ओम बिरला जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। आज शांति धारीवाल जी ने एक बहुत बड़ा कमेंट किया कि राजेंद्र राठौड़ जी वहां कोटा दक्षिण में अपने लिए एक विधानसभा की सुरक्षित सीट तलाश रहे थे। उन्हें कोई हारे जीते कोई मतलब नहीं है और उन्होंने कोटा में कोरोना फैलाया। और जयपुर में बात करें तो महेश जोशी, अमीन कागजी, रफीक खान और तमाम दिग्गज और भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष, नए नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, आमेर के विधायक सतीश पूनिया जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ये चुनाव कई नेताओं का भविष्य तय करने वाला है, केवल शहरी सरकार नहीं है। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत करने के लिए। तमाम रिपोर्टर्स भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद थे। तो देखिए, नगर निगम चुनाव 2020 जो है, जिसके मतदान का समय पूरा हो गया है, पहले चरण के लिए मतदान खत्म हुआ है और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज की नजर हर खबर पर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।